बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है वो हमने एक्सरसाइज जो है वो 8.2 स्टार्ट की हुई थी। उसमें थोड़ा जो बाइनामियल थ्योरम है वो उसे मैंने एक्सपेंड किया हुआ है। अगर 1+x जो है वो उसे अगर वो पावर n से एक्सपेंड किया जाए तो उसे कैसे लिख सकते हैं, n से 0 a की पावर n प्लस n से 1। अगर 1 यहाँ पे आ रहा है तो उस a की पावर एक कम हो जाएगी और जो दूसरा हमारे पास टर्म आ रही है वो हमारे पास इसकी एक पावर 1 हो जाती है। अब अप टू सो ऑन, अगर n c r-1 है तो उसका मतलब वो जो n है उसमें से वो r-1 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा और जो साथ दूसरी टर्म आ रही है ये ही उसकी पावर बन जाएगी x की पावर r-1। इसी तरह अगर मेरे पास एन सी आर है तो वो ये मेरे पास कैसे रीड आउट होगा, उस एन में से आर माइनस करेंगे और एक्स की पावर आर बन जाएगी। अप टू सो ऑन फर्दर ये जो चीज़ें पहले भी ये थ्योरम आप लोगों को करवाया गया। इसको करने का मकसद कि मैं इसे जो है वो 1+x की पावर n जो है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ज़रा अगर हम इसे ब्रीफली जो है वो देखें तो ए यहाँ पे उसी तरह है, ये भी उसी तरह, ये एक्स भी उसी तरह, ए एक्स एन उसी तरह आ रहे हैं। मतलब कि जो n इस टर्म में आ रहा है, ए बिल्कुल उसी तरह आ रहा है और जो x है वो भी बिल्कुल उसी तरह आ रहा है। सारी टर्म्स में ए एन एक्स सेम ही है, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आ रही है? 0 1 अप टू 3 r-1 r n-1 n। इसका मतलब यहाँ पे मैं उसका नाम जो है ना वो r रख देता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ जी r मेरे पास जो है वो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जा रहा है? n तक। और a की पावर n था, n-1 n-2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ जी n तो वही रहेगा लेकिन उसमें माइनस क्या हो रहा है? r। और जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे सब पे देखे ज़रा, अगर ये r यहाँ पे आ रहा है तो n में से r माइनस हो रहा है, x की पावर भी आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो n में से 1 ही माइनस हो रहा है, x की पावर भी 1 है। अगर यहाँ पर n-1 है तो a की पावर में से n-1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और x की पावर भी n-1 है। इसका मतलब मैं उसे इस सारे थ्योरम को जर्नली इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि अगले जो सवाल आने हैं ना तो उसमें उसने टर्म्स फाइंड करवानी है। उसने कहना है कि मुझे कोफिशिएंट फाइंड करके दें, कोई ये जैसे nth टाइम्स तक एक्सपेंशन की हुई है तो वो कहता है जी इसके से जो दरमियानी वैल्यू आती है, मिडिल वैल्यू, वो कौन सी होती है, तो वो चीज़ें ज़रा मुझे फाइंड करके दें। या ऐसे कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो टर्म्स फाइंड करके दें। तो इस सारी में से सिर्फ एक पहली टर्म है जिसमें एक्स नहीं आ रहा, बाकी तमाम में एक्स आ रहा है। तो इस तरह उन्हें कैसे फाइंड किया जाएगा? तो उनके लिए हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको मतलब वो फार्मूला कैसे लिखा है? टर्म r+1 इक्वल n-c-r और a की पावर n-r और x की पावर r। ये फार्मूला यूज़ होगा जितने भी आगे सवाल हमारे पास आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और आपको बता दिया कि ये आया कैसे है फार्मूला हमारे पास और इसे सारे का सारा जो है वो सम अप कैसे बना। तो आई होप इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। अब ज़रा देखें कि ये किससे कंपेयर करके a+x की पावर n, यानी कि जो पहली टर्म है वो a वाली यहाँ पे पुट करेंगे, जो दूसरी x वाली वो यहाँ पे पुट करेंगे, जो ऊपर n आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, जो r मेरे पास आएगा वो उस टर्म की बात की जाएगी जैसे x की पावर 4 की बात करता है वो टर्म की। इसका मतलब मेरे पास r जो है वो 4 होगा, ठीक है। इसकी जगह पे 4 आएगा और अगर इधर r रखेंगे तो r+1, तो वो फिफ्थ टर्म की बात की जा रही है। इसमें ना एक और चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि जैसे अगर वो मुझे कोई बात करता है कि वो कहता है इसके कोफिशिएंट्स फाइंड करें, कोई एक्सपेंशन दी हुई है उसके कोफिशिएंट्स फाइंड करने होंगे ना, तो हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। एक्स की ज़रूरत नहीं होगी, लगाएंगे फार्मूला यही, लेकिन एक्स के साथ जो भी टर्म आएगी वो उसका कोफिशिएंट होगा। अगर वो मुझे टर्म की बात करता है फिर वो मुझे सारी टर्म बात जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। अगर वो सिर्फ कहता है कि मिडिल आर्डर जो है वो इसमें से वो बता दें कि जिसमें जो है वो नो टर्म, बाकी आगे फर्दर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको सारे का सारा डिटेल में बता दूंगा। जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, तो कहता है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 4 वाली टर्म फाइंड करनी है इन दी एक्सपेंशन। जब इसको एक्सपेंड किया जा रहा है
अब सारे से एक्सपेंड नहीं हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो फार्मूला इसका जब सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक ही बात कि सिंस हम जानते हैं कि जो टी की पावर आर प्लस वन जो टर्म वाला फार्मूला है वो है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर, ठीक है। और उसमें मेरे पास हेयर ए है क्या, जो फार्मूला जनरल फार्मूला से जिससे निकला था वो था ए प्लस एक्स इस सारे की पावर एन। तो अगर माइनस आ रहा है तो वो इस एक्स के साथ आएगा। इसका मतलब जैसे 3 माइनस 2x है, इसमें ए मेरे पास 3 होगा और x क्या होगा -2x और n मेरे पास क्या है 7। तो यहाँ पे मैं उसी तरह लिखूंगा जी ए मेरे पास 3 है, x है -2x और जो मेरे पास n है वो है 7। तो ये सारे मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। जब इसके अंदर पुट करूंगा तो वो मेरे पास आएगा टी की पावर आर प्लस वन उसी तरह आ रहा है, एन मेरे पास 7 है, आर उसी तरह आएगा, ए की पावर एन यानी कि 7 माइनस आर ए की जगह पे आएगा मेरे पास यहाँ पर 3 की पावर और एक्स की जगह पे मेरे पास आएगा यहाँ पर देखें ना एक्स की जगह पे क्या आ रहा है -2x और ये सारे की पावर आर। तो मैं इसको मज़ीद मतलब कैसे लिख सकता हूँ, अगर आप कैलकुलेटर से जो है वो एन सी आर की यहाँ पे बात हो रही है तो अगर एन सी आर और 3 की पावर 7 माइनस आर यहाँ पे आ रहा है और अगर मैं साथ -2 की पावर आर अलग कर लूँ और x की पावर आर मैंने अलग कर ली। x की पावर आर जैसे यहाँ पर देखें ऊपर वो लिखा हुआ है जी x की पावर 4। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं जो x की पावर आर किसके बराबर है x की पावर 4 के, तो इसका मतलब आपके पास r क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ जहाँ पर r है वो जैसे आप पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग करते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कि आर कैसे निकलता है, वो जो आपको टर्म दी जाएगी उससे आप जो है वो एक्स की पावर आर को कंपेयर करेंगे तो जो ऊपर उसका कॉफी एक्सपोनेंट होगा वो आपके पास आर आ जाते हैं। आर चूँकि आपके पास 4 आया है तो यहाँ पर आर प्लस 1 है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा आर यानी कि 4 + 1 NC4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 7 - 4 तो वो 7 - 4 और -2 की पावर भी 4 और x की पावर भी 4 यही मेरे पास आया हुआ है, ठीक है। आर यही उसने कहा था ना x की पावर 4 जो है एक्सपेंशन के अंदर टर्म फाइंड करें। तो जब आप कैलकुलेटर से यहाँ पर देखें अगर कैलकुलेटर से हम 7 जो है वो वैल्यू निकालते हैं 7C4 तो वो मेरे पास जो है वो 35 इसका आंसर आ रहा है। 7C4 तो वो 35 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे हम पुट करेंगे जी 35 और 3 की पावर 4 ये जैसे करेंगे 7 में से 4 निकाला 3 की पावर 3 वो मेरे पास आ जाएगा 20 और 27 और ये मेरे पास आ जाएगा 16 और x की पावर 4 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और वो 27 और मल्टीप्लाई बाय 16 तो आपके पास जो है वो 15120 x की पावर 4 ये वो टर्म आ गई है और t की पावर 5 ये मेरे पास वो टर्म आई है जो उसने कहा हुआ था एक्सपेंशन। तो मैं थोड़ा सा अगेन आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ज़रा देखें यहाँ पर। सबसे पहले उसने कहा जी x की पावर 4 इन द टर्म एक्सपेंशन 3 - 2x। सबसे पहले आपने क्या करना है फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आपने किया कंपेयर, ये पहली रकम a होती है, दूसरी है x और ऊपर पावर जो आ रही है n, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर पुट कर दें। r का हमें नहीं पता लेकिन यहाँ पे करना क्या है, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा r जो है 4 के बराबर है, वो उस वजह ये है कि a तो मेरे पास आ रहा है 3 और x मेरे पास ऐसा -2 तो -2 को भी मैंने अलग कर दिया। जस्ट जो मेरे पास ये आई है रकम मैंने इसको लिखा, उसने कहा था जी x की पावर 4 वाली टर्म, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ये x की पावर r। तो ये जो एक्सपोनेंट है ये दोनों आपस में क्या करने हैं इक्वल करेंगे तो r किसके बराबर आ गया 4 के। तो जहाँ जहाँ पर r था मैंने वहाँ वहाँ पर 4 पुट कर दिया तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे इधर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ये भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कहता है फाइंड कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब ये है कि इस x को छोड़कर बाकी जो ये टर्म हमारे पास इसका आंसर आएगा ना वो इस x का कॉफिशिएंट होगा। लेकिन वो टर्म कौन सी बात कर रहा है, कहता है x की पावर 5। तो नज़र आ रहा है
कि आर हमारे पास 5, एक्स की पावर आर है तो एक्स की पावर 5 है तो आर बराबर होगा 5 के। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपको बताता हूँ कैसे। वो कहता है इन दी एक्सपेंशन, इन दिस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कौन सी है, ये मेरे पास नंबर है, ये ए है, ये मेरे पास एक्स आ रहा है और ये क्या आ रहा है एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ जी। हेयर ए मेरे पास क्या है, एक्स का स्केयर, और एक्स मेरे पास है -3/2x, और इसी के साथ n मेरे पास क्या है 10। तो वो इसके अंदर पुट कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा t की पावर r+1, और n मेरे पास क्या आ रहा है 10r, और सिंपल वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए यहाँ पे क्या आ रहा है x का स्केयर, इस सारे की पावर वो था 10 - r, n - r है तो वो आ गया 10 - r, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्या है जी -3/2x, और इस सारे की पावर r। अब यहाँ पर देखें कि x इधर भी आ रहा है, x इधर भी आ रहा है, इसका मतलब मुझे x वाली टर्म इकट्ठी करनी पड़ेंगी, उसका जो कॉफिशेंट आएगा वो, और उसके साथ मुझे r भी चाहिए। तो पहले मुझे x की टर्म्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तब जाके मैं उसे x की पावर 5 से कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे क्या लिख सकता हूँ 10 CR, तो वो मेरे पास उसी तरह आएगा। ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 2 को ये बनेगा 20 -2r, और साथ क्या होगा जी -3/2, इस सारे की पावर r तो उसी तरह होगा, लेकिन ये 1/x पीछे रह जाएगा। इसका मतलब अगर इसकी पावर भी r आता है तो मेरे पास, अगर मैं x को ऊपर लेके जाता हूँ तो x की पावर बन जाएगी -1, लेकिन -1 और r ये बन जाएगा -r। ठीक है, ये मतलब हो गया कि कांस्टेंट मैंने अलग कर ली और x की पावर -r। अब ज़रा देखें x की पावर -r है और ये x की पावर, तो ये इनकी जब मल्टीप्लाई और इनकी पावर ऐड होंगी तो -2 और -r, वो मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे -3r बन जाएगा अगर मैं इस हिस्से को रिमूव कर दूँ। तो अब ज़रा देखें, अब कोई हमें समझ आ रही है कि x वाली एक टर्म हो गई है, और ऊपर जो उसने मुझे बताया और ये x की पावर 5, इसकी एक्सपेंशन करें तो मैं लिख सकता हूँ जो x की पावर 20 -3r है वो, यानी कि x की पावर 5th वाली बात कर रहा है, तो ये किसके बराबर होगा इसके, तो 20 - 3r किसके बराबर हो जाएगा 5 के, तो r मेरे पास जो है वो 5 आ जाएगा। बेशक ये प्लस हो रहा कि होगा माइनस। ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाई और दूसरे जब यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो r आपके पास 5 आ जाएगा। इससे क्या साबित होता है कि मेरे पास r 5 आ गया। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे जगह कम है। तो यहाँ पे मेरे पास r 5 आ गया, तो जहाँ जहाँ पर r होगा वहाँ वहाँ पर मैंने 5 पुट कर देना। तो 10 5 ये आ जाएगा, और साथ x की पावर मैं यहाँ पे ये भी 5 पुट कर सकता हूँ, और -3/2 इस सारे की पावर जो है वो 5 पुट कर सकता हूँ। तो जब आप कैलकुलेटर से करेंगे कि हमारे पास जो है वो इसकी टर्म आती क्या है, तो वो सिंपली आपके पास उसका आंसर आ सकता है। अदरवाइज़ आप जो है वो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं कि अगर 10, और यहाँ पर लिख सकते हो जी 10C5 की बात कर रहा है तो वो मेरे पास 252 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ जी वो 252 मल्टीप्लाई पे -3, ये -243, और नीचे आ जाएगा 32, और साथ मेरे पास आ रहा है x की पावर 5। इस हिस्से को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हिस्सा आपके पास होगा वो आपके पास x की पावर 5 का कॉफिशेंट होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर टर्म फाइंड करनी है तो सारा लिखना पड़ेगा, अगर आपको कॉफिशेंट लिखना पड़ेगा तो आप लिखेंगे जी हेयर x की पावर जी, लिख सकते हैं जी वो स्टेटमेंट कॉफिशेंट ऑफ x की पावर 5 इज़, वो साथ ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। वो सिंपल आपके पास उसका इजीली आंसर आ जाएगा जी -15309/8। तो ये इसका जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। किसमें इसमें जो ये जो जब इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो पीछे सवाल थे उन्हें एक्सपेंड किया जाता था, जो आज के लेक्चर से पिछला लेक्चर है। अब विदाउट एक्सपेंशन अब यहाँ पे बताना पड़ेगा आप लोगों को कि जो है वो उसमें याद रखिए जब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म होती है ना, उसका मतलब उसमें एक्स नहीं होता।
तो जिसमें एक्स नहीं होता उसमें एक्स की पावर 0 होती है, जो 1 के बराबर होती है। समझ आ गई है? इस वजह से कि अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की पावर 0 पुट करना पड़ेगा। ये जो 0 है ये बताता हूँ कि आपको असल में जब वो आर वाली बात आती है ना, तो हमारे पास एक्स की पावर आर तो आएगा, तो मैं लिखूंगा चूंकि जी इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स है, लिहाजा एक्स की पावर वो 0 के बराबर होगी, तो आर मेरे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। अब इसके साथ वो बेशक -4 हो तो इधर -4 करना पड़ेगा, इधर 2 है तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, जो भी फर्दर आएगा तो उससे हम आर निकाल सकते हैं। वो इस वजह से कि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है तो एक्स की पावर 0 आपको करना पड़ेगा, जो भी एक्स का एक्सपोनेंट आएगा उसको आपको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, नज़र आ रहा है पहली टर्म क्या है a, दूसरी है x, और ये मेरे पास क्या है n। तो सबसे पहले मुझे इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला सिंपल है मेरे पास, वो इसका फार्मूला है क्या कि जी TR+1, ये मेरे पास क्या होगा जी NCR a की पावर n-r और x की पावर r। यहाँ पे a मेरे पास क्या है जी x, b क्या है -2/x, और n क्या है जी 10। पुट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा 10TR+1 इक्वल 10/r 10CR। a मेरे पास है x की पावर क्या होगी जी 10-r, और साथ x क्या है जी, सॉरी यहाँ पे मैंने b लिख दिया है, यहाँ पे x आता है, और x क्या है -2/x, और इस सारे की पावर r। सिंपल नज़र आ रहा है हमें। तो अगर ये r है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10CR, और ये जो -2r है तो ये -2 की पावर r जो है वो मैंने अलग कर लिया, और ये क्या है जी x की पावर 10-r। और ये ज़रा गौर से देखें, ये पीछे मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंपल रह जाएगा जी 1/x इस सारे की पावर r। तो इसकी पावर अगर x को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो मेरे पास क्या आता है x की पावर -1। अगर -1 है और r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -r होगा। अगर ये -r है और ये भी x दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये x की पावर 10-r -r, तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों की जगह पे -2r। ठीक है, इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ इस सारे की जगह पर 10-2r। और यहाँ पे जैसे अब मुझे तो देखे ज़रा r चाहिए ना हमें, यहाँ पे r जैसे ही आ जाएगा हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपको बताया है वो एक ही कंडीशन है कि जब x की पावर 0 हो जाए, तो मैं लिख सकता हूँ जी 10x की पावर -2r। तो ये सिंपल मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 0 किसके बराबर होगा 10-2r। अगर मैं r को इस साइड पे ले आऊँ तो बनेगा 2r बराबर होगा 10 के, तो 1 बार 2, 2 5 बार 10, तो r बराबर आ जाएगा 5 के। r मेरे पास 5 आया, इस r को मैं यहाँ जहाँ जहाँ पर r लिखा हुआ है वहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास वो टर्म आ जाएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x से है। तो मैंने सारा बता दिया आप लोगों को कि r कैसे फाइंड किया जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, जिसमें कोई x वाली वैल्यू नहीं होती। तो मैं यहाँ पे r है उसकी जगह पे r+1 लिखूँगा, 10CR और 10C5 लिखूँगा, -2 की पावर भी 5 आ जाएगी, और x की पावर 10-2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 2 बार 10, तो 10-10 बन गई ना x की पावर 0, और ये 1, तो ख़त्म हो गया ना x। यही कंडीशन थी जिसमें फाइंड करना है। और ये मेरे पास 252 के इक्वल है, और मल्टीप्लाई से करेंगे -32 के साथ, तो जो भी आपके पास आंसर आता है तो वो आपके पास वो टर्म आ जाएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जिसमें एक्स नहीं था। आगे जो लास्ट आज का क्वेश्चन है वो ये है कि जी बता दें कि ये जो एक्सपेंशन है इसे एक्सपेंड नहीं करना, सिर्फ इसकी जो मिडिल टर्म है ना वो बता दें। वो जो मिडिल टर्म होती है ना वो डिपेंड करती है इस एन पे। अगर एन मेरे पास इवन आता है उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है जी, सिंपल मेरे पास आ जाता है जी n/2 + 1। ठीक है, वो मेरे पास टर्म आ जाती है, यानी कि ये किसके बराबर आता है, असल में जो TR+1 लिखते हैं ना, ये TR+1 होता है। जैसे वो t की पावर 6 आ जाता है, इसका मतलब t की पावर 5 + 1 आता है। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा, अगर मेरे पास n इवन आता है तो फार्मूला होगा n/2, और वो सिंपल मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा जी, वो 6 टर्म है। हमें पता चल जाएगा 6 किसके बराबर होता है, r+1 के। तो मैं 5+1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा r। तो जहाँ जहाँ पर r होगा वहाँ वहाँ पर 5 पुट करेंगे, मेरे पास सिंपल उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास जो है वो आ जाता है ऑड, उसके फिर दो फार्मूले बनेंगे। एक होगा कि जो n है उसमें 1 जमा करना है और उसे 2 पे क्या करना है, तकसीम करना है, और एक n में 3 जमा करना है और उसे 2 पे तकसीम करना है। तो ये इससे अलग सॉल्व होगा, इससे अलग सॉल्व होगा। वो भी सिंपल, जो भी आंसर आएगा, कुछ फ़र्ज करेंगे, एक 9 आ जाता है तो 9 का भी तो मतलब यही है ना कि 8+1 होता है। तो ये 8 क्या है, r आ जाता है मेरे पास। ये जो 8 है ये क्या बन जाएगा, r। और जहाँ जहाँ पर r होगा वहाँ वहाँ पर आप 8 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाती है, अगर वो यहाँ पे 7 आ जाता है तो उसका मतलब 6+1 होगा। तो जहाँ जहाँ पर r होगा वहाँ पर आप 6 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ऑड है तो उसके 2 आंसर आएंगे, अगर इवन है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर, एक ही टर्म आएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें कि हमें दिखने में पता चल रहा है जी, सिंस n मेरे पास क्या है, सिंस तो n 12 है, यो है इवन। अगर इवन है तो आपको भी बताया उसका फार्मूला फिर क्या है जी, n/2+1। इसका मतलब ये फिर क्या होगा, 12/2+1। तो वो तो 2 1 बार 2 2 6 बार 12, तो ये तो मेरे पास 7th टर्म आ जाएगी। इसका मतलब वो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, t, जो मेरे पास यहाँ पर देखे फार्मूला क्या था, r+1 इक्वल किसके आता है जी, NCR a n-r और x की पावर r। यहाँ पर देखें सिंपल, सबसे पहले क्या चीज़ है, r क्या आता है, वो आपको बताया r+1 का 7th ये टर्म है। इसका मतलब ये है 7 और ये मेरे पास बराबर है r+1 के। तो मुझे r चाहिए, तो इधर आके माइनस होगा तो 7 माइनस r, तो 6 मेरे पास बराबर होगा किसके, r के। तो जहाँ जहाँ पर r होगा वहाँ वहाँ पर मुझे 6 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो आएगा जी 7th टर्म है, n मेरे पास है 12, r क्या है 6, और a मेरे पास यहाँ पर देखे सिंपल उस सवाल में वो पहला 1 - x a है, और -2x²/2 वो मेरे पास है x। तो a मेरे पास आता है 1 - x, इस सारे की पावर n है 12 और -6 साथ आ जाएगा, और x क्या है जी, -x²/2, इस सारे की पावर r का मतलब है 6। बाकी हिस्सा मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, सिंपल है। और जब कैलकुलेटर से अगर आप लोग जो है वो उसका आंसर निकालेंगे, जो 12 हमारे पास 6 जो है वो उसका आंसर आता है, वो आता है 924। और ये x की पावर मेरे पास है 1/x, ऊपर जाएगी तो -1, तो x की पावर आ जाएगी -6। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2, इस सारे की पावर 6 अलग कर दी, और x की पावर 2 और 6 मेरे पास क्या बन जाएगा, 12। और ये जब आप कैलकुलेटर से करते हैं ना कि 1/2, इसकी पावर जो है वो आप निकालें, जो है जिसकी पावर इवन आती है ना वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। एक तो 924 उसी तरह होगा, और 1/64 आप इसे लिख सकते हैं। और x की पावर आपके पास आता है x की पावर -6, और ये x की पावर 12 है तो ये +6 आ जाएगा। तो x की पावर तो एक आ गया मेरे पास 6, और 924 डिवाइडेड बाई 64 आप करते हैं तो आपके पास कुछ जो है वो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 231/16, और साथ x की पावर 4, x की पावर 6, और ये t जो है वो 7 मेरे पास जो है 7th टर्म इसकी आ जाती है। तो ये 6 टर्म एक्सपेंशन होगी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये मेरे पास मिडिल टर्म है उसकी, इसकी x की, अगर n मेरे पास जो है वो 12 आता है। ठीक है, आई होप इसकी समझ आ गई होगी। आगे एक क्वेश्चन रह गया, वो आप लोगों ने मुझे करके देना है। बाकी कोई भी फर्दर डिस्कशन हुई तो वो जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ इस चैनल को लाजमी तौर पे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक ये जो चीज़ें हैं आगे कन्वे हों। अल्लाह हाफिज़।